अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। क्या लगता तुम्हें हमारे घर के बेटे और पोते जो है जा करके रोटियां थापेंगे और घर की बहुएं जाएंगी पैसे कमाने? ये जो तुमने नारी शक्ति अभियान चला करके रखा है ना, इतनी हिम्मत करके अगर गैस जलाना सीख लो तो ज्यादा अच्छा है। चली है नए दौर की हवा चलाने, गैस के सामने तो घिघी बन जाती है, सांस भूल जाती है। जो लड़की खाना बनाना जानती है उसको हम बाहर भेज दें, खुद तो कुछ आता जाता है नहीं। नहीं दादी, हम हमारा ये मतलब नहीं था। अरे चुप करो, अपना मतलब अपने पास रखो। काम धाम आता नहीं, जबान गज भर की चलती है। और रजनी कमाल की बहू लाई हो भाई तुम। हम बता रहे हैं इनकी लगाम खींच के रखो, वरना एक दिन इसकी वजह से ये एकता भी तुम्हारे सिर पर तांडव करेगी। सूट बूट पहन करके ऑफिस जाएगी। जो लड़की तुम्हारे घर की शांति भंग करने पर तुली है, सुख चैन सब छीन रही, तुम उसके घर माफी मांगने जाना चाहती हो? दादी मुझे लगता है कि इसमें राध्या की कोई गलती नहीं, एकता ने ही जरूर उसको कोई पट्टी पढ़ाई ताकि वो इसकी जुबान से अपनी बात सबके सामने ला सके। मैं कितनी बार बोलूं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ भैया, हमें लगा एकता भाभी अपने दिल की बात कहने में हिचक रही है, इसलिए हमने। राध्या, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने दिल की बात कहने में हिचक रही हूँ? मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से, बहुत खुश हूँ। और आज देखो तुम्हारी वजह से कितनी सारी उंगलियां उठ गई हैं मुझ पे। चुप हो जाओ तुम लोग। और ये क्या डिग्री का तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? राध्या, तुम इस घर की बहू हो और उसी दायरे में रहो। सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती हैं। हम मर्द इतना पैसे कमा लेते हैं जिससे आपकी हर जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, अच्छे जेवर, जैसे जेवर चाहो वैसे खरीदो और पहनो। इस घर में इससे ज्यादा सम्मान और क्या चाहिए आप लोगों को? खुश रहने के लिए इतना काफी है। और हम एकता को समझा दो कि दोबारा नौकरी की बात नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहुओं की इज्जत का बाहर के लोग तमाशा उड़ाए, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें। और घर की लक्ष्मी अगर घर में ही रहे तो ये अच्छा है। और आद्या, इस घर में तुम नहीं हो, तुमने पहले गलती की है इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अगर दोबारा तुमने गलती की तो मुझसे बुरा और नहीं होगा। और रजनी जी, आप इन लोगों के साथ साथ आपने भी गलती की है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर की बहुओं को आप बताइए यहाँ का तौर तरीका, रहना रहना सब सिखाइए इनको, ताकि दोबारा इनके दिमाग में ऐसी उपज पैदा ना हो। जी, हम समझा देंगे इसे। और आज के बाद इस मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं होगी। माँ, हम इतना तो समझ गए हैं कि इस घर के नियम कायदे कानून बहुत अलग हैं, लेकिन ये बदले नहीं जा सकते क्या? एकता भाभी की खुशी के लिए। बस राध्या,
अक्सर परिवार की औरतें काम नहीं करती। और एकता ने ये जानते हुए ही इस घर में शादी की। वो अपने फैसले से खुश है। इस घर की बहू होने के नाते उसने इस घर के नियम मान लिए हैं और तुम्हें भी मानने होंगे। और आगे चलकर कभी भी अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई ख्याल भी आया ना, तो उसे मन में ही दबा देना। ऐसी बेतुकी बातों का यहाँ कोई मोल नहीं है। पर माँ, बस राध्या, बात खत्म। इसे तो एकता भाभी खुद खुद कर अपना जीवन बिता देंगी, और हम करें भी क्या? हमारी एक छोटी सी कोशिश की वजह से घर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। मम्मी मम्मी, ये देखो, मैंने मैक्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। ये देखो। तो क्या करूं? नाचूं? बड़ी होके तुम्हें भी करना तो घर का काम ही पड़ेगा। जाओ यहाँ से। आप अपना गुस्सा छोटी सी बच्ची पे क्यों निकाल रही? बुलबुल, इधर चुप हो जाओ। देखो ऐसे रो। क्या बोला मैंने आपसे? क्या बोला? जाइए अपने रूम में। और तुम क्यों आई हो यहाँ? किसको मेरे खिलाफ भड़काने के लिए आई हो? नहीं नहीं भाभी। क्या नहीं भाभी? नहीं नहीं बोलती क्यों बंद हो रही है तुम्हारी? बोलो ना। अरे एकता भाभी कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी होनहार है कि वो बच्ची नहीं ऑफिस संभालना चाहती है, कि त्योहारों के दिन मिठाइयाँ नहीं, ये बाहर की मीटिंग्स करना चाहती है। हाँ, ये सब बोलो। और नहीं सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी और अच्छी अच्छी चीजें बोलो, ताकि घर वाले ना नेक्स्ट टाइम मुझे वार्निंग ना दे, सीधा घर से ही बाहर निकाल दे। भाभी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद कर। किसने मांगी थी तुमसे मदद? मैंने बोला था मेरी मदद करने के लिए? मैंने बोला था मेरी तारीफ को पुल बांधने के लिए घर वालों के सामने? राधे, अगर तुम्हें मदद करनी है ना, तो घर के कामों में मदद करो, खाना बनाने में मदद करो, या तो फिर ये पिलो केस चेंज करने में मेरी मदद करो। और मेरी पढ़ाई का ढिंडोरा तुम्हें पीटने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, मैं ठीक हूँ और क्लियरली बहुत खुश हूँ। जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, मेरी मुसीबतें और मत बढ़ाओ। भाभी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। क्या करूं तुम्हारी शर्मिंदगी का? क्या कर लूं बताओ? ये छोटी बहन समझ के अपने दिल का हाल बताया था तुम्हें, लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हें इतनी सी अकल नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ बोलनी होती है। तुमसे अपने दिल की बात तो दूर, तुमसे कुछ भी बोलने से पहले ना मैं 100 बार सोचूंगी। हमें तो लगा था कि हम भाभी की मदद करें, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। जाने अनजाने में हमारी वजह से पूरा परिवार नाराज हो गया, और तो और भाभी के दिल को भी इतनी ठेस पहुंची। ये बोले ना, हम अपनी गलती कैसे सुधारें? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, तंगल टीवी पर।